हम सब कभी ना कभी उस खाली पन्ने के सामने जरूर बैठे होंगे, है ना? जब बिल्कुल समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करें। तो आज की ये कहानी बस उसी एक पल के बारे में है, और उस पल में लिए गए एक बहुत जरूरी फैसले के बारे में। ये कहानी है नकल और असली समझ के बीच की उस पतली सी लाइन की। ये एहसास हम सबको पता है ना। जब कोई बड़ा सा काम सामने हो और उम्मीदों का बोझ इतना ज्यादा हो कि दिमाग एकदम खाली हो जाता है, समझ ही नहीं आता कि पहला शब्द लिखे कहाँ से। तो बस हमारी कहानी की शुरुआत भी ठीक यहीं से होती है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी की हीरोइन मीरा से। अब मीरा के सामने एक ऐसी चुनौती है जो शायद हम सबको अपनी सी लगेगी। उसे सौर मंडल पर एक बहुत बड़ा साइंस प्रोजेक्ट बनाना है, और डेडलाइन वो है कल। ऐसा नहीं था कि मीरा को कुछ पता नहीं था। अरे, उसके पास सारी जानकारी थी। फैक्ट्स, प्लैनेट्स के नाम, डायग्राम्स, सब कुछ उसके दिमाग में था। पर सिर्फ जानकारी होना ही तो काफी नहीं होता ना। कभी कभी तो यही सारा ज्ञान एक दीवार की तरह लगता है, जिसे पार करना मानो नामुमकिन सा हो। और बस इसी उलझन और घबराहट के बीच मीरा को कुछ ऐसा मिलता है जो उसे एक जादुई रास्ते जैसा लगता है। एक आसान सा शॉर्टकट, एक ऐसा शॉर्टकट जो मानो कह रहा हो कि तुम्हारी सारी चिंताएं बस एक झटके में खत्म हो जाएंगी। जरा सोचिए, उसे एक ऐसी वेबसाइट मिलती है जहां हर एक बात इतनी खूबसूरती से समझाई गई है कि उतने अच्छे शब्दों में लिखने की तो उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। हर वाक्य एकदम सटीक, भाषा एकदम दमदार, मतलब सब कुछ परफेक्ट था। और बस यही वो पल था। दिमाग में एक छोटी सी आवाज आती है, अरे वाह, ये तो सब कुछ कितनी अच्छी तरह समझा रहा है, मैं तो कभी इतना अच्छा लिख ही नहीं सकती। खुद पर शक का यही एक छोटा सा बीज एक बहुत बड़े और बिना सोचे समझे लिए गए फैसले की वजह बन जाता है। और फिर ये सब इतनी तेजी से होता है कि मानो सब कुछ अपने आप हो रहा हो। एक क्लिक से कॉपी, दूसरे से पेस्ट, फिर एक और पैराग्राफ, फिर एक और। देखते ही देखते उसका खाली पन्ना भरने लगता है, प्रोजेक्ट तैयार होने लगता है। पर ये उसके शब्द नहीं थे, ये उसका काम नहीं था। काम पूरा होते ही उसे एक अजीब सी राहत महसूस होती है। वाह, ये तो कितना आसान था। लगता है जैसे सारी मुश्किल हल हो गई। पर सच तो ये है कि ये एक खोखली और बस पल भर की राहत थी, आसानी का एक खतरनाक धोखा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले दिन सीधा क्लासरूम में। माहौल में ना एक अजीब सा तनाव है। अब सच का सामना करने का वक्त आ गया है। टीचर मीरा का प्रोजेक्ट पढ़ रही हैं और फिर वो अचानक रुक जाती हैं, बस एक पल के लिए। लेकिन उनकी वो खामोशी पूरे कमरे में गूंज जाती है। अब आगे क्या होने वाला है? टीचर बहुत नरमी से पूछती हैं, लेकिन मुझे बताओ मीरा, क्या ये शब्द तुम्हारे हैं? उनका सवाल सीधा दिल पे लगता है। देखिए, ये कोई इल्जाम नहीं था, ये तो एक मौका था सच बोलने का, अपनी ईमानदारी दिखाने का। ये सुनते ही मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। हाथ एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। उसे पता है कि वो एक दौराहे पर खड़ी है, एक ऐसे मोड़ पर जहां से दोनों ही रास्ते डरावने लग रहे हैं। तो अब उसके सामने दो रास्ते थे। एक आसान सा झूठ जो शायद उसे उस पल के लिए बचा लेता, और दूसरा एक मुश्किल सच जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। और मीरा हिम्मत वाला रास्ता चुनती है। वो धीरे से लेकिन एकदम साफ आवाज में सच मान लेती है। ये कहना बिल्कुल आसान नहीं था, पर यही सही था। अब कमाल की बात यह है कि टीचर उसे डांटने की बजाय उसकी ईमानदारी की तारीफ करती हैं। वो समझ जाती हैं कि ये सजा देने का नहीं बल्कि सिखाने का वक्त है, और वो मीरा को एक दूसरा मौका देती हैं। इस बार सब कुछ सही तरीके से करने का मौका। और बस मीरा फिर से अपने प्रोजेक्ट पे काम करने बैठ जाती है। पर इस बार ये सिर्फ एक दूसरी कोशिश नहीं है, नहीं, ये तो एक बिल्कुल नया सफर है। हाँ, उस आसान शॉर्टकट के मुकाबले इसमें ज्यादा वक्त लगा, मेहनत भी ज्यादा लगी। पर जब काम पूरा हुआ ना, तो जो सुकून मिला वो उस कॉपी पेस्ट वाली झूठी राहत से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा था। इस बार उसका तरीका एकदम अलग था। उसने सीखने की असली प्रक्रिया को अपनाया। मतलब उसने जानकारी को सिर्फ कॉपी नहीं किया, बल्कि पहले उसे अच्छी तरह पढ़ा, फिर रुका, उस पर सोचा, उसे गहराई से समझा, और फिर जाकर उसे बयां करने के लिए अपने खुद के शब्द खोजे। और यही सबसे बड़ा फर्क था। इस बार वो किसी और के शब्द नहीं दोहरा रही थी, वो अपनी खुद की असली समझ को सामने रख रही थी। और सीखने की असली ताकत वो इसी में छिपी होती है। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर।
जहां मीरा को अपनी मेहनत का असली इनाम मिलता है। और ये एक ऐसा इनाम है जो किसी भी ग्रेड से कहीं ज्यादा कीमती था। यहाँ मीरा को एक बहुत बड़ी बात समझ आती है कि असली इनाम तो पूरा किया हुआ प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि वो गहरी पर्सनल समझ थी जो उसने अपनी मेहनत से कमाई थी। अब वो फैक्ट्स सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं थे, बल्कि उसका अपना ज्ञान बन चुके थे। तो आखिर में इस पूरी कहानी का जो सार है वो इस एक परिभाषा में छिपा है, सच्ची सीख। वो बेहतरीन शब्दों की नकल करने से नहीं आती, बल्कि किसी भी आइडिया को अपना बनाने और फिर उसे पूरी ईमानदारी से अपने शब्दों में बताने से मिलती है। अगर इसे और आसान शब्दों में कहें तो जब कोई भी अपना काम मेहनत से खुद करता है तो वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बनाता, बल्कि अपने अंदर कुछ बहुत ज्यादा कीमती बनाता है। क्या? असली ज्ञान, सच्चा आत्मविश्वास और ईमानदारी की एक ऐसी मजबूत नींव जो जिंदगी भर साथ रहती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए कि दूसरों के काम से प्रेरणा लेना यानी इंस्पिरेशन लेना एक बात है, लेकिन वो कौन सी पतली सी लाइन है जहां प्रेरणा खत्म हो जाती है और नकल शुरू हो जाती है। इस लाइन को पहचानना ही तो असली समझदारी है।